भारत में मुस्लिम आक्रांताओं का उत्पात श्रृंखला में उन आताताई मुसलमान शासकों के करतूतों को उजागर किया जाएगा जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने लोगों से छुपा लिया। छुपाया ही नहीं बल्कि उसे उलट दिया। उन्हें महान सिद्ध करने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मुस्लिम आतंकियों के श्रृंखला में पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन सन 712 था, जिसकी कालिमा आज भी हिंदुस्तान के आसमान से छटे नहीं है। यह वही दिन था जब क्रूर अधर्मी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत जैसे सभ्य देश को एक ऐसे आक्रांता से सामना हुआ जो न केवल असभ्य था बल्कि धर्म विरोधी और अधर्म की स्थापना करने वाला भी था। वह भारत में मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं को कत्ल करने और हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने आया था। वह खलीफा द्वारा भारत में इस्लाम की स्थापना के लिए भेजा गया था। पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ मोहम्मद कासिम भारत पहुंचा। उसने समुद्र के किनारे बसे किलाबंद शहर देवल पर आक्रमण कर दिया। भरूच और थाने में भी लूट मचाई। देवल में एक विशाल मंदिर था। चशनामा के अनुसार मंदिर की ऊंचाई 80 मीटर से अधिक थी, जिसके शिखर पर 4 मुख वाला भगवा पताका फहराता था। इस महान मंदिर पर अरब मुस्लिम अधर्मियों ने आक्रमण कर दिया। एक बड़ा सा गुलेल, जिसे अरबी में उरूसक कहा जाता है, जो कि खलीफा की सेना में होता था, भारत में मंदिरों को गिराने के लिए ही भेजा गया था। इस उरूसक गुलेल को 100 लोग मिलकर खींचते थे। इसका उपयोग मंदिर के शिखर पर फहरा रहे भव्य चतुर्मुखी भगवा पताका पे गोला फेंककर गिराने के लिए किया गया, लेकिन गिराया न जा सका। तब कासिम ने आक्रोश में भरकर मंदिर की रक्षा करने आए हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन निहत्थे हिंदुओं ने उसे पीछे भगा दिया। उसने अपने आधर्मी मुस्लिम अरब मुसलमानों को सीढ़ी लगाकर शिखर पर चढ़ने का आदेश दिया। आसपास के सारे हिंदू अपने मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े। 7 दिन तक मंदिर की रक्षा करते रहे। अंततः बर्बर अरब मुसलमानों से स्वाभिमानी हिंदू अपने मंदिर की रक्षा न कर सके और ईश्वर के चरणों में अपनी प्राण की आहुति दे दी। उस हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया। यह भारत का पहला मंदिर था जिसे तोड़ा गया था, और भारत में बनने वाला पहला मस्जिद भी यही था। इसके बाद शहर में सेना घुस गई और निहत्थे लाखों हिंदू पुरुषों को काट दिया। कुछ बच्चों और स्त्रियों को बंदी बनाने में सफल हो गए। अधिकांश हिंदू स्त्रियां अधर्मी गौमांस भक्षकों के हाथ में जाने से अच्छा मृत्यु का वरण करना समझा। उन्होंने अपने आप को अग्नि को सुपुर्द कर दिया। अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा बलिदान और शौर्य का प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया था। 3 दिन तक ये लोग दैबुल में कत्ल मचाते रहे, वहां के अकूत धन को लूटते रहे। अल बहादुरी लिखता है कि इतना सोना लूटा गया कि तौलना संभव नहीं था। मंदिर तोड़ने के अलावा सिंध में मुस्लिम राज्य की स्थापना भी बिन कासिम का लक्ष्य था। वह दल बल से सिंध की ओर बढ़ा। 20 जून 712 को उसका सामना सिंध के प्रतापी राजा दाहिर से रवार के मैदान में हुआ। राजा और उनके वीर योद्धाओं ने हाथियों से सजी सेना से आताताइयों पर जमकर प्रहार किए। जहरीले तीरों से आसमान ढक गया। अरब मुस्लिम सेना टिक न सका। कुछ ही देर में आताताई तितर बितर हो गए। कासिम की सेना पराजित हो गई। कासिम को बंदी बनाकर राजा दाहिर के सामने प्रस्तुत किया गया। कासिम ने अपने प्राण
की रक्षा की गुहार लगाई और धर्म पर चलने वाला एक हिंदू राजा ने अधर्मी मुसलमान बिन कासिम को क्षमा कर दिया। कासिम अब समझ चुका था कि प्रत्यक्ष युद्ध में दाहिर को हराना संभव नहीं है। उसने छल का सहारा लिया। उसे मालूम हुआ कि हिंदू राजा सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक युद्ध नहीं करते। उसने घोड़ों के खुरों में कपड़े बांध दिए ताकि आवाज ना हो सके। चुपके से अपने सैनिकों को लेकर मध्य रात्रि के समय वह युद्ध के मैदान में आ गया। वहां उसने छोटे बड़े बहुत से गड्ढे बनवाए और रात में ही अचानक हमला बोल दिया। दाहिर और उनके सेना एकदम तैयार नहीं थे। वे तो कासिम को हरा चुके थे। वे निश्चिंत थे। दूसरा कि इस तरह के असैनिक युद्ध, अनैतिक युद्ध का अभ्यास भी उन्हें नहीं था। इस तरह के का अनैतिक युद्ध इस्लाम का हिस्सा है। युद्ध के मैदान में कासिम की योजना सफल रही। गड्ढों में हाथियों के पैर फंसने लगे, जिससे उनका संतुलन बहुत बिगड़ने लगा। हाथी पर सवार सैनिक भूमि पर गिरने लगे। बहुतों को तो हाथियों ने ही कुचल दिया। औरों को, जो कि निहत्थे हो चुके थे, अधर्मी मुसलमानों ने अपने तलवारों का शिकार बना लिया। राजा दाहिर युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने जौहर किया। जलते कुंड में कूद कर स्वयं को भस्म कर लिया। सिंध को अपने नियंत्रण में लेने में कासिम को 8 महीने लग गए। अलूर, रवार, ब्रह्मणावाद सभी जगह लोगों द्वारा जमकर विरोध हुआ। कासिम आगे बढ़ता हुआ मुल्तान पहुंचा। इस शहर की किलेबंदी बहुत ही मजबूत था और वहां के लोग पूरी ताकत से विरोध कर रहे थे। कासिम के लिए उनसे पार पाना मुश्किल हो रहा था। तब उसने शहर के पानी के सप्लाई को काट दिया। इस तरह 713 में मुल्तान उसके हाथ में आ गया। लूट में यहां इतना सोना मिला कि इन लोगों ने इसका नाम सोने की नगरी रख दी। अपने समय में कासिम ने पेशावर, लाहौर, मुल्तान, सोमनाथ और पाटन आदि जगहों के मंदिरों को तोड़ा। बहुत सारे हिंदू स्त्री पुरुष को पकड़कर बगदाद और दूसरे मुस्लिम प्रदेशों में ले जाके बेच दिया। सिंध पर आधिपत्य के बाद इसने पंजाब, गुजरात और राजपूताना पर भी आक्रमण किए, लेकिन बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा उसे। सिंधु घाटी में छल से पाई विजय ने अधर्मी कासिम का पैर भारत में तो जमा ही दिया। इस जीत में हिंदू राजाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा से उपजी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ने भी बड़ा काम किया। इस आताताई ने हिंदुओं पर कई अतिरिक्त टैक्स लगाए, जिसमें कि जिजिया भी शामिल था। मोहम्मद बिन कासिम ने हजारों मंदिर तोड़े। कहा जाता है कि कई गाड़ियों में लदवाकर मूर्तियों को खलीफा के पास तुर्की भेजा गया था। अहले आलम में कहा गया है कि वे यानी कासिम और उसके सेना जहां भी गए इस्लाम का परचम लहरा दिया। स्पष्ट है कि ये परचम मंदिर को तोड़कर ही लहराए गए थे। आगे लिखा है कि अनेकों मस्जिदें बनवाई गई और उनमें अल्लाह और उसके पैगंबर की बातों को फैलाने वाले लोगों को बिठाया गया। 4000 मुसलमानों को तो केवल देवल में बसाया गया। बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए भारत के एक हिस्से पर इसने अपनी क्रूरता स्थापित की। इस अधर्मी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम का अंत भी बड़ा दर्दनाक हुआ। मीर मासूम अपनी किताब तारीख़ सिंध में लिखा है कि एक ड्रम जिसके अंदर नुकीले कांटे थे, उसमें मोहम्मद कासिम को लिटाकर उस ड्रम को ऊंचे पहाड़ से लुढ़का दिया गया। इस तरह से इस पापी का अंत हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम मूर्ति भंजक, मंदिर तोड़ने वाला
आतंक मचाने वाला मोहम्मद गजनी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।